नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और इस कोरोना के समय पे अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कोरोना के समय पे, क्योंकि एक ऐसा समय है कि जब सबकी जॉब्स चली गई हैं। परसों न्यूज़ में आया कि 2.5 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है। ऑलरेडी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं और बीमारी की वजह से बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं। और जो जॉब चली गई है उनके ऊपर तो एक खतरा है ही है। कुछ लोग इस डर के साए में भी जी रहे हैं कि हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा हायर लेवल पे क्यों ना हो या कितने भी ज़्यादा लोअर लेवल पे क्यों ना हो। और बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं, एक सिटी या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए हैं, या वो कोरोना के समय में अपने घरों को छोड़ के या अपने ऑफिस को छोड़ के घर की तरफ किसी भी जगह पर फंस गए हैं और वो वापस लौटने की स्थिति में नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि तनाव हो रहा है। तो हमें इस तनाव का प्रबंधन तो करना होगा ना। तो अभी मैं आप लोगों से इस तनाव के बारे में बात करना चाहती हूँ और तनाव का प्रबंधन हम कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रेस को कहते क्या है। ये एक तरीके का दबाव है, प्रेशर है, दिमाग में टेंशन है, चिंता है, एंजाइटी है, घबराहट है और ज़रूरत से ज़्यादा मन पर तनाव है, जिसकी वजह से हम चैन से नहीं हैं। हम ना बैठते चैन से हैं, ना सोते चैन से हैं, ना खाते चैन से हैं। हम एक कुछ इस तरीके के दबाव से जी रहे हैं मानो कि हमारे सिर पर एक तलवार टंगी हुई है और हम उस तलवार के नीचे जी रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस है। हालांकि आज स्ट्रेस वर्ड बहुत कॉमन हो गया। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो अरे जी मुझे भी स्ट्रेस है, क्या बड़ी बात है। बच्चों से बात करो, हमें स्ट्रेस है। तो इसे बहुत कॉमन और बहुत हल्के में लेने लिया जाने लगा, पर एक्चुअली में इतना हल्का है नहीं जितना लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये कितना परेशान कर सकता है। देखिए, जो चीज़ें हमें स्ट्रेस देती हैं उन्हें हम स्ट्रेसर कहते हैं या तनाव के कारण कहते हैं। और हर व्यक्ति जो है वो तनाव के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है या उसके बारे में, उसके प्रति अपने आप को तैयार करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के लिए कोई घटना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है, खुशी का कारण हो सकती है, जोश का कारण हो सकती है, और उसी के विपरीत कोई ऐसी घटना, वही घटना किसी के लिए बहुत ज़्यादा तनाव और मृत्यु और ज़िंदगी की स्थिति हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को पहाड़ पर जाना पड़े, तो अगर उसे पहाड़ अच्छे लगते, ठंडी अच्छी लगती है या चढ़ना अच्छा लगता है, तो वो खुश होगा, अरे यार मुझे तो घूमने का मौका मिला है। वो ये ऐसा भी सोच सकता है। और उसी पहाड़ चढ़ने को कोई व्यक्ति ऐसा भी मान सकता है, अरे यार मैं तो थक जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। स्थिति वही है। तो हम कैसे चीज़ों को लेते हैं, हमारा जीवन उसके हिसाब से चलता है। हमें ये सीखना है कि हमें चीज़ों को लेना कैसे है। अब जो स्ट्रेस का जो प्रक्रिया कैसी है, प्रोसेस क्या है। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी एनर्जी पैदा करती है अगर कोई इमरजेंसी आती है स्ट्रेस से फाइट करने के लिए, ठीक है। और हर समय हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हर थोड़े थोड़े समय बाद कोई ना कोई स्ट्रेस आता रहता है, तो हमारी जो शरीर है वो बार बार जो है वो हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता रहता है, और जिससे कि हम बार बार रिकवर होने की कोशिश करते रहते हैं।
ठीक है, इसे हम फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, जिससे एनर्जी बार बार पैदा होती है और फिर हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बार बार वैसे होता है, ठीक है, परंतु स्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहती हैं। अब बात आती है कि क्या चीज़ें हमें ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं। हमारे लिए कोई स्ट्रेस कोई भी परेशानी तब ज़्यादा या कोई घटना तब ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है जब हमें वो घटना जो है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये इतने समय तक रहेगी, इतना फोर्स लेगी, 2 महीने तक, 3 महीने तक। मान लो कि एक स्त्री को गर्भ ठहरा तो उसे पता है 9 महीने के बाद मेरा एक बच्चा हो जाएगा, तो ये जो परेशानी सिर्फ 9 महीने की है। बच्चों को अगर एग्ज़ाम देना है तो उन्हें मालूम है कि कोई नहीं, ये 2-4 महीने के एग्ज़ाम है, उसके बाद ये टाइम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हुआ प्रेडिक्टेबल। हम एक स्थिति के बारे में कह सकते हैं कि ये क्या स्थिति है, कितने समय तक रहेगी। और कोई ऐसी स्थिति जो हमारे पर बहुत प्रेशर डालती है, हमें चैन नहीं लेने देती, ठीक है, या हमारा काम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें तेज़ी से और जल्दी से करना पड़ता है, या हमें टारगेट बेस्ड काम करना पड़ता है, हमारे पास डेडलाइंस हैं, या हमें ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, और या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारे को अंदर तक तोड़ देती हैं, जैसे कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिसके लिए हमें पता ही नहीं था, हमें उसके प्रति कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, या हम उसके संपर्क में कभी नहीं आए, यानी कि अनफेमिलियर कंडीशंस। तो ये सारी स्थितियाँ जिससे हमें पता लगता है कि हमारे लिए कौन सा इवेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। और जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम फिज़िकली यानी कि शारीरिक तौर से या दिमागी तौर से हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि हमें थकान होने लगती है, हमें मसल टेंशन होने लगती है, हम रिलैक्स नहीं कर पाते, इवन दो चाहे हम रेस्ट भी करें पर हम रिलैक्स नहीं होते हैं, हम 10 घंटे की नींद करके भी हम रिलैक्स्ड नहीं हैं, हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत जल्दी जल्दी गहरी सांसें लेना, या बहुत जल्दी जल्दी ऐसी वाली सांस लेना, या जैसे सब कुछ छोड़ दिया, या ऐसी स्थिति, या हमारी भूख ना लगना, या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या कुछ लोगों की तो भूख ही चली जाती है, या बहुत ज़्यादा सोने लगना, या बिल्कुल नींद ना आना, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहना, हमारे खाने पीने के बाद हमारे भोजन नहीं पचना, हर समय ऐसे लगता है कि भोजन पचा ही नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा कब्जी होना या दस्त लग जाना। मुझे याद आता है कि जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आना था तो मेरा रिज़ल्ट जब आउट हुआ तो मैं शाम के 5:30 बजे रिज़ल्ट आउट हुआ, मुझे रात के 6:30-7 बजे पता लगा, तो तब तक स्कूल के गेट बंद हो चुके थे, और फिर अगले दिन सुबह मुझे रिज़ल्ट का पता लगा। तो वो सारी रात मैं डायरिया में गई, जबकि कोई रीज़न नहीं था, और सुबह जब रिज़ल्ट देख के आई, पास हो गई, तो हाँ जी सब ठीक है, डायरिया गायब बिना मेडिकेशन के। तो ये एक स्ट्रेस, ये एक रिस्पॉन्स है हमारा स्ट्रेस के प्रति। बहुत ज़्यादा मुंह का सूखना, गले का सूख जाना, और शादीशुदा लोगों में जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो भी कम हो जाना, यानी कि रिड्यूस सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करना, प्रश्नवाचक चिन्ह उठा देना, ऐसा क्यों नहीं, और किसी भी काम में फोकस करने की या कंसंट्रेट करने की स्थिति का ख़त्म हो जाना। हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, मेमोराइज़ नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, और हर समय हमें कन्फ्यूजन की स्टेट पर रहते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि स्ट्रेस से हमारे हेल्थ पे फ़र्क क्या पड़ता है।
जिस शब्द को हम इतना हल्के में लेते हैं, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, हालांकि हैरानी होनी नहीं चाहिए, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि जो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बीमारियां आती हैं, मेजर बीमारियों की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें जो जितनी भी बीमारियां हैं उसमें 50% केसेस जो हैं उसमें 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर जो व्यक्ति होता है वो किसी ना किसी स्ट्रेसफुल या तनावपूर्ण स्थिति में से गुजरा होता है। ठीक है, ये इतना बड़ा इम्फेक्ट डालती है। 50% बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। स्ट्रेस की वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप। हृदय रोग होता है, हमारी नसों की बीमारियां होने लगती हैं, जो खून की शिराएं होती हैं उसमें बीमारियां होने लगती हैं। हमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम्स होने लगती है, हमेशा हेडेक रहता है, माइग्रेन होने लगता है, नींद नहीं आती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, पेट में या मुंह में हमेशा अल्सर्स रहने लगते हैं। और ये तो अभी मैंने बहुत थोड़ी बात बताई है। अगर हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस कभी हिस्ट्री लें किसी पेशेंट की, तो उन्हें ये पता लगेगा कि वो 1 या 1.5-2 साल के अंदर अंदर क्या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरा है। अगर उस बात को हम ट्रीट कर दें, अब देखो वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे हम बदलने की स्थिति में नहीं होंगे, परंतु उस स्ट्रेस को लेना कैसे है, अगर वो हम पेशेंट को या किसी क्लाइंट को या किसी व्यक्ति को सिखा दें कि इस सिचुएशन को हमने ऐसे लेना है, तो वो जो बीमारी हुई है उसके बुरे इफ़ेक्ट को हम काफ़ी प्रतिशत हम कम कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, दवा काम नहीं करती जी, दुआ काम कर जाती है। आपके प्यार भरे 2 शब्द ना कई बार बहुत कुछ कर जाते हैं। आप सुन तो लीजिए सामने वाला कहना क्या चाहता है। कभी कभी हम सिर्फ सुन लेते हैं ना, उससे ही बहुत कुछ, व्यक्ति की आधी बीमारी शांत हो जाती है। कभी कभी मरीज़ हमें कहते हैं, मैडम आपने हमारी बात सुन ली ना, बड़ा मन को शांति हुई। वो आपसे भी कहते होंगे कोई व्यक्ति, आपके घर में जब कोई दुखी होता है या बीमार होता है तो कहता है, यार तूने मेरी बात सुन ली ना, मन को चैन आ गया। और हमारे यहाँ जो प्रथा है मृत्यु के बाद किसी के घर जाके बात करने की, बार बार पूछने की कैसे हो गया कैसे हो गया, वो और कुछ नहीं है, वो सामने वाले का कैथारसिस ही है। उसको मन से ये निकलवाना ही है कि भाई क्या हुआ था, बता। और अगर हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं और अपने समाज में इस बात को सिखा देते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को सिखा देते हैं, तो हम अपने इस देश को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया बनाने में हम सहायक हो सकते हैं।